मैं आपको हर एक वेद से कुछ एक उदाहरण दे रही हूँ, जिससे कि ये पता लगे निषेध तो बिल्कुल नहीं है और कहाँ पर आपको उल्लेख मिलता है और विवरण मिलता है ब्रह्मचर्य का, उपनयन का और यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्रियों का। आज की ये वार्ता हमारी एक पिछली वार्ता का दूसरा भाग है। प्राचीन भारत में स्त्री के अधिकार, भाग 2। पिछली वार्ता में हमने वाक सूक्तम, श्री सूक्तम, विवाह सूक्त, इनके उदाहरणों के द्वारा प्राचीन भारत में स्त्री के स्थान को समझना प्रयास किया था। आज की वार्ता में प्राचीन काल में स्त्री के वैदिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को लेकर जो अनेक भ्रामक विचार समाज में प्रचलित हैं, हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। बहुत-बहुत आनंद हुआ मुझे कि पिछली बार जो एक बहुत ही रोचक व्याख्यान हमने शुरू किया था, उसमें हम इतने व्यस्त हो गए कि मैंने अपनी आधी ही बात कह पाई। तो उसके अंत में रुचि जी ने कहा कि एक और व्याख्यान होगा, जिसमें जो मैं कहना चाहती थी उसका जो दूसरा भाग था, वो मैं आज कहूँगी। तो आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आपको मैं थोड़ा-सा स्मरण कराऊँ, पिछली बार हमने ये देखा था कि स्त्री का वैदिक अधिकार, वेद अध्ययन, वेद गायन, इन सारे विषयों में स्त्री के अधिकार क्या थे? तो हमने कुछ देखा, ऐसे सूक्तों को देखा जिनकी रचना स्त्री ऋषिकाओं ने की है। हमने उनको पढ़ा, उनके अंदर जो एक स्त्री के बारे में भाव है, जो स्त्री के बारे में सोच है, वो बहुत निकल कर आती है कि स्त्री का स्थान क्या था। और स्त्री का स्थान जैसे वाक सूक्तम में हमने देखा कि आप अगर अद्वैत देखिए, तो अद्वैत में जो ब्रह्म है और जो जीव है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो ये जो ब्रह्म और जीव एक होते हैं, ये क्या सिर्फ पुरुष ने ही इनके बारे में सोचा है या इनकी संरचना की है? नहीं। वाक सूक्तम में एक वाकाम्भृणी है, जिन्होंने इस सूक्त की रचना की थी और उन्होंने अपने आप को सारी सृष्टि का कारण बताया है। और वाकाम्भृणी खुद को इस सारे सृष्टि के कारण के साथ ही आइडेंटिफाई करती है। कहने का मतलब ये है कि वैदिक ऋचाओं में स्त्री के बारे में जो सोच है, वैदिक ऋचाओं में जो रचना की गई है, जो सृष्टि की गई है इन सारे सूक्तों की, उसमें स्त्रियों का बहुत सारा अधिकार है। अब ये पूरी जो संरचना है, जो मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, अधिकारों के बारे में, जिसको हम वुमेन्स राइट्स कहते हैं। आज अंग्रेजी में वो बड़े ही बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वुमेन्स राइट्स। ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने काल में या कभी भी ऐसे तो कोई राइट्स रहे ही नहीं होंगे। वो जो भी समाज होगा वो पिछड़ा हुआ होगा ही होगा, क्योंकि वुमेन्स राइट्स तो नहीं थे। लेकिन हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अधिकार थे और इन अधिकारों को हम अगर आज के समय में समझना चाहें तो हम कौन-सी संरचना का इस्तेमाल करें? मेरा ये बहुत ही दृढ़ मानना है कि हम अगर किसी समाज को समझना चाहें, तो उसके समाज के अंदर की जो सोच है और उसके अंदर से जो निकल के आते हैं जो संरचनाएँ निकल कर आती हैं, उन्हीं को हमें प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं ये जो 4 पुरुषार्थों के बारे में हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि जो सनातन समाज है, उसमें समाज का जो हर एक व्यक्ति है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सारे जो 4 विषय हैं, यही इसके परम परम अर्थ है, यही सारे कार्यों का अंत यही है कि हम इन 4 पुरुषार्थों को फाइनली हम अचीव कर पाएँ। तो हमने जो वैदिक अधिकार की बात की, उसमें धर्म और मोक्ष, क्योंकि ये सारे जो विषय थे वो धार्मिक या ऐसा आप कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल उसमें विषय थे, मोक्ष के बारे में भी विषय थे। तो धर्म के बारे में हमने थोड़ा कुछ पिछली बार भी देखा है।
धर्म और मोक्ष दोनों को हम एक साथ समझेंगे। धर्म तो ये भी है, धर्म का एक अलग अर्थ ये भी है कि किस तरह से हम एक सही जीवन पथ पर चलें, एथिकल जीवन पथ पर चलें, ये भी धर्म का अर्थ है। और दूसरा अर्थ तो मोक्ष भी है कि हम अपने आप को कैसे ब्रह्म में विलीन कर लें, पर ब्रह्म में विलीन कर लें। तो शुरू हमने किया वैदिक अधिकार से। अभी मैं इस पर मैं कुछ और विषय बिंदु आपके सामने रखूंगी। ये क्या विषय बिंदु है? पहली बात तो ये है कि अगर वैदिक ऋचाओं की सृष्टि करती थी, उनकी रचना करती थी स्त्रियां, तो ये कैसे करती थी? क्या वो केवल दृष्टा थी? कुछ लोगों से अगर आप इस बारे में वार्तालाप करेंगे, तो वो आपको ये कहना चाहेंगे, और इनमें बड़े ही ज्ञानी आचार्य वगैरह भी हैं जिनके साथ मेरी भी बातचीत हुई है, कि इन स्त्रियों को ये जो सारे सूक्त या श्लोक थे, ये इनकी दृष्टा थी। ये एक इनको ऊपर से समझ लीजिए भगवान की कृपा थी कि इनको वो मंत्र दिख जाते थे, इसीलिए उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। इनका उपनयन हुआ हो और इनको शिक्षा मिली हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, ये मंत्र दृष्टा थी। इसलिए इन ऋषिकाओं के बारे में जानकर आप ये नहीं कह सकती हैं कि उन लोगों को शिक्षा मिली थी, उनका उपनयन हुआ था, क्योंकि स्त्रियों को उपनयन और शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसा आपको बहुत लोगों से सुनने में मिलेगा, और जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही पूज्य आचार्य या जानकार या विद्वान लोगों का भी यही मानना है कि स्त्रियों को उपनयन का अधिकार नहीं था। प्राचीन भारत में अगर आपको उपनयन का अधिकार नहीं था, तो आप शिक्षा से वंचित थे। उपनयन का अर्थ ही था शिक्षा, और अगर आपका उपनयन नहीं होता था, तो शिक्षा प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं। तो क्या ये बात सच है? क्या स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था प्राचीन भारत में? आजकल के भारत में तो हमें पता है उपनयन नहीं होता है। पिछले आप अगर 200-300 साल पीछे चले जाएं, 400 साल भी पीछे चले जाएं, तो आपको दिखेगा, आपको इतिहास में भी दिखेगा और हर जगह दिखेगा कि स्त्रियों का उपनयन ना के बराबर है। वैसे मैं आपको एक रोचक बात बताऊं कि आप अगर हमारे जो हमारे जो विग्रह देखेंगे, उन विग्रहों में आप जो देवियों के विग्रह देखेंगे, आप बहुत बार पाएंगे कि वो एक उपवीत पहन रखी है। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आपको वो स्कल्पचर्स और वो विग्रह दिखाऊंगी। देवियों को के जो विग्रह हैं उसमें उन्होंने उपवीत पहन रखे हैं। इसका मतलब उनको शिक्षा प्राप्त हुई है, या शिक्षा का जो एक वो सिंबल है, जो उपवीत है, वो उनके ऊपर भी डाला जाता है। खैर, वापस प्राचीन भारत पर चलते हैं, वापस वेदों के समय चलते हैं। तो क्या उपनयन का नहीं था अधिकार? दूसरी बात, क्या निषेध था? क्या इस बात पर निषेध था कि किसी स्त्री का उपनयन हो ही नहीं सकता है? क्या हमें वैदिक ऋचाओं, सूक्तों, श्लोकों में ये बात मिलती है कि स्त्रियों का उपनयन न किया जाए? नहीं, कहीं नहीं मिलती। श्रुति में आपको ये बात कहीं नहीं मिलेगी। उपनयन का निषेध श्रुति में कहीं नहीं। तो फिर हमारी ये जो मान्यता है, एक आम मान्यता है कि स्त्री को उपनयन का अधिकार न था न है, ये कहाँ से आती है? ये आती है कुछ स्मृतियों से। और ये स्मृतियां जो है, ये आपको भी पता है कि सनातन धर्म में सबसे ऊंचा स्थान श्रुति का है। श्रुति के बाद स्मृति, और फिर पुराण, और इतिहास और पुराण। तो स्मृति और इतिहास पुराण, इन स्मृति से मेरा क्या मतलब है? स्मृति से मेरा मतलब है, मान लीजिए धर्म सूत्र, गृह सूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये जो सारे हैं, जो धर्म सूत्र हैं और जो गृह सूत्र हैं, जिसमें हमारे सामाजिक जीवन के सारे जो अंश हैं और सारे जो तरीके हैं वो लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ में ये निषेध पाया जाता है। लेकिन स्मृतियों में बहुत जगह ये भी पाया जाता है कि स्त्रियों का उपनयन हो और स्त्रियों को शिक्षा मिले। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी, क्योंकि ये सवाल एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। अभी कुछ महीनों से
मैं भी एक इस डायलॉग में व्यस्त हूँ, बहुत लोगों के साथ ये बातचीत हो रही है, क्योंकि मैं जिस एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलॉन्ग करती हूँ जिसका नाम है इंडिका, तो वहाँ वैदिक अध्ययन, स्त्रियों के लिए वैदिक गायन, उनकी शिक्षा का हम इंतजाम करते हैं, बट कुछ लोगों से हमें इसका विरोध, हम लोगों का विरोध हो रहा है। तो इस बात पर मैंने काफ़ी चर्चा की है, कुछ लेख लिखे हैं, कुछ इस पर शोध किया है और ये बातचीत अभी जारी है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूँगी, ताकि अगर आप में से भी किसी को कभी कोई पूछे, नहीं स्त्रियों का उपनयन तो वेदों में निषेध है, तो आप कह सकें, वेदों में, श्रुति में कहीं भी कोई निषेध नहीं। निषेध अगर पाया जाता है तो वो कुछ-कुछ स्मृतियों में और कुछ-कुछ और आगे कुछ पौराणिक रचनाओं में और कुछ स्मृतियों में। मैं आपको वेदों का तो मतलब ऋग्वेद का तो मैंने आपको दे ही दिया है उदाहरण, अब मैं आपको अथर्ववेद का उदाहरण देती हूँ। अथर्ववेद के 11वें अध्याय में 5वें सूक्त के 18वें श्लोक, ब्रह्मचारी कन्याओं का उल्लेख है। अगर ब्रह्मचारी कन्याओं का उल्लेख है, ब्रह्मचारी कोई भी तभी बन सकता है जब उसका उपनयन हुआ। और आपको पता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपका उपनयन आवश्यक है। उसके बिना आपको ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मवादिनी या ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। तो अथर्ववेद में ब्रह्मचारी कन्याओं का उल्लेख है। अब सामवेद ले लें, सामगान। सामगान जो होता था, वो यज्ञ के साथ-साथ सामगान होता था और बाद में एक खास ग्रुप था, उसको ये सामगान का अधिकार दिया गया था। लेकिन आप अगर सामवेद में पढ़ें तो सामगान का अधिकार यज्ञ के समय स्त्रियों का ही था। चावल कूटती थी यज्ञ के लिए, यज्ञ कुंड का निर्माण करती थी, बलि पशु को तैयार करती थी और सामगान स्त्रियों के अधिकार में था। मैं आपको हर एक वेद से कुछ एक उदाहरण दे रही हूँ, जिससे कि ये पता लगे निषेध तो बिल्कुल नहीं है और कहाँ पर आपको उल्लेख मिलता है और विवरण मिलता है ब्रह्मचर्य का, उपनयन का और यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्रियों का। तो यजुर्वेद में भी स्त्रियों का यज्ञ के लिए यज्ञशाला जाने का वर्णन है, ये है अध्याय 6। तो इन सारे श्रुति के उदाहरणों से हमें ये समझ आता है कि ये जो उपनयन और शिक्षा और यज्ञ, उसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ था, उसमें उनकी बहुत उनका कंट्रीब्यूशन था। ये समझ लीजिए, यज्ञ, उपनयन, शिक्षा, ये सारी चीजें मिली-जुली हुई। जिसका उपनयन नहीं हुआ हो वो यज्ञ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई शिक्षा ही नहीं। तो ये जो यज्ञ करता है, उसकी शिक्षा हुई है, उसका उपनयन हुआ है, ये सारी चीजें एक साथ मिली-जुली। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ स्मृतियों में निषेध करते हैं, कहते हैं कि स्त्रियों का उपनयन ना हो, किंतु कुछ स्मृतियों में ये भी कहते हैं कि उपनयन करना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए। ये है बौधायन के गृह सूत्र, याज्ञवल्क्य के गृह सूत्र, गोभिल के गृह सूत्र। इन सब में बिल्कुल ही पक्का वर्णन है, उल्लेख है कि आपको स्त्रियों का उपनयन भी करना चाहिए और करना चाहते हैं तो करें। ये हो सकता है कि कुछ लोग ना भी करते हैं, लेकिन जो एक दिया गया है रहने की जो पद्धति है, ये जो ब्रह्मचर्य और शिक्षा की पद्धति है, उसमें से स्त्रियों को अलग नहीं किया गया। ये हो सकता है कि ज़्यादा कुछ स्त्रियाँ ना करती हों, कुछ बच्चे जो लड़कियाँ थी वो ना करती हों, लेकिन कोई निषेध नहीं है और करने वाली भी बहुत थी। और ये हमें कैसे पता कि करने वाली बहुत थी? तो पिछले पिछले आप लेक्चर को याद करिए, उसमें हमने देखा वाह कामृणी हो या सूर्या सावित्री हो
या फिर लोपामुद्रा हो या सुलभा हो, बहुत सारी ऐसी ऋषिकाएं हैं जिनकी हमने रचनाएं पढ़ी। और ये मैं आपको कुछ और एक और बहुत ही रुचिकर उदाहरण दूंगी। कुछ गृह सूत्रों में एक लंबी सी फहरिस्त है। किसकी फहरिस्त है कि किन लोगों को हमें याद करना चाहिए जब भी हम अपनी शिक्षा शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो आश्वालयन गृह सूत्र है और जो शांखायन गृह सूत्र है, एक लंबी सी फहरिस्त है स्त्री ऋषिकाओं की। उनमें यही नाम है जिन जो मैंने आपको बताया, सुलभा, मैत्रेयी। एक और है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, जिनका नाम है वडावा प्रतिथेयी। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में एक कुमारी गंधर्व गृहीता है। उनका जो ज्ञान है अग्निहोत्र के यज्ञ पर, उसको लिखा गया है खास करके कि इनकी ये एक्सपर्टीज है और ये जो कुमारी गंधर्वा गृहीता है, इनकी बात हमें माननी चाहिए। कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो केवल स्त्रियों को ही बोलने का अधिकार है, जैसे मध्यान्ह यजुर्वेद, अपस्तंभ धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र के कोई कोई पार्ट्स, ये सारे कुछ केवल स्त्रियों के ही गायन के लिए बनाए गए थे। यजुर्वेद के तो एक 14वां अध्याय जो है वो पूरा का पूरा एक स्त्री ने ही उसका रचना की थी। फिर एक है केन उपनिषद में उर्मा ब्रह्म विद्या। उनको ऐसा दिखाया गया है जो इंद्र भगवान को भी ज्ञान देती हैं। अपनी अपने ज्ञान और शिक्षा से वो इंद्र भगवान को ज्ञान देती हैं। और हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे व्याख्यान लिखे हैं। तो अब हम, मेरे हिसाब से इतना तो पक्का हो गया है कि ब्रह्मचर्य था और ब्रह्मचारिणी कन्याएं थी। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। तो क्या ये जरूरी था कि जो ब्रह्मवादिनी है केवल वही शिक्षा प्राप्त करें और जिनका विवाह हो गया हो वो शिक्षा न प्राप्त करें? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक जगह एक बड़ा ही अच्छा सा विवरण है। ये है मैत्रेयी कमेंट्री, है यजुर्वेद की मैत्रेयी कमेंट्री है, जिसका एक अंश है हरित धर्म सूत्र। इस हरित धर्म सूत्र में दो तरह की स्त्रियों का वर्णन है। एक है ब्रह्मवादिनी जो अविवाहित रहती है और दूसरी है सद्योधवा। ये कौन है? ये वो है जिन्होंने विवाह भी किया है और जो शिक्षा को भी प्राप्त कर रही हैं, गृहित कर रही हैं। तो शिक्षा विवाह के बाद अंत हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो मैं आपको अभी फिर से वापस याद दिला दूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष में हम अभी धर्म के बारे में बातें करते हैं। धर्म के बारे में बातें करते हुए हम धर्म, यज्ञ, शिक्षा, यज्ञोपवीत, इन सब की बातें करते हैं। किन लोगों ने रचना की, किन लोगों ने हमें ये लिखा कि स्त्रियां भी, उनका भी यज्ञोपवीत होना चाहिए और उनको पीत पहनना चाहिए, उनके मैंने आपको उदाहरण दिए। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दे रही हूं मैं, श्रुति से और स्मृति से भी, जहां पर आपको ये समझ आए कि ये काफी एक आम बात थी और ये काफी एक्सेप्टेड था कि स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करें। ये बहुत सारे एक बड़ी ही धारणा है, आम धारणा है कि मीमांसा स्त्रियों का निषेध करता है यज्ञ करने से। लेकिन अगर आप छठा अध्याय पढ़ें जैमिनी के मीमांसा सूत्र, जो एकदम ही ओरिजिनल है, हम वापस वहीं जाकर पढ़ेंगे, हम किसी और की बात नहीं मानेंगे, हम जैमिनी की ही बात सुनें। तो जैमिनी का क्या कहना है? उनका कहना है कि जिनको भी यज्ञ करना है उनके पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो चार क्या होने चाहिए? उनमें से क्या कोई भी ऐसा है कि वो पुरुष हो? नहीं। पहला है, यज्ञ करने वाले को गृहस्थ होना चाहिए। दूसरा,
उसके पास धन संसाधन होना चाहिए और स्वास्थ्य भी होना चाहिए यज्ञ करने के लिए। उसके बाद उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, सारे मंत्र और जो भी सारे तरीके हैं वो जानना चाहिए। और चौथा, उसको यज्ञ करने की इच्छा होनी चाहिए, यज्ञ का जो फल है वो चाहना चाहिए और उस यज्ञ के फल को लेने के लिए उसमें पात्रता होनी चाहिए। ये है छठे अध्याय में जैमिनी के मीमांसा सूत्र में ये लिखा हुआ कि किन लोगों को यज्ञ करने का अधिकार है। क्या इसमें आपको कहीं भी ये सुनाई पड़ा कि ये पुरुष होना चाहिए? बिल्कुल ही नहीं। और इसके ऊपर कुछ-कुछ व्याख्यान, टीकाएँ बाद में इस तरह की लिखी गई हैं, जिससे लोग ये व्यक्त करना चाहते हैं कि मीमांसा सूत्र में लिखा था कि स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। मैं वापस मीमांसा सूत्र पढ़कर आपको ये बता रही हूँ कि मीमांसा सूत्र में स्त्री या पुरुष इसके बारे में कुछ बातें हैं ही नहीं। गृहस्थ हो, स्वस्थ हो, उसके पास धन संसाधन हो, उसके पास वेद ज्ञान हो, उसकी इच्छा हो, इस तरह की चीजें वो 4 लिखते हैं। इन 4 ये 4 अगर आपके पास है तो आप यज्ञ कर सकते हैं, स्त्री हो या आप पुरुष हो। तो इनके बारे में मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि कभी जो आप समझ लीजिए जिनको हम मध्यकाल बोलते हैं, मेडिवल एज, वहां पर आकर जब बहुत सारी टीकाएं, आख्यान, व्याख्यान लिखे गए हैं इन श्रुतियों पर और कुछ स्मृतियों पर, तब उन्होंने ये बातें शुरू की कि स्त्रियों के लिए शिक्षा, यज्ञोपवीत और यज्ञ निषेध है। ये बहुत ही बाद की परंपरा है। हमारे सनातन धर्म की जो अखंड परंपरा है उसमें स्त्री के लिए कोई निषेध नहीं है और वो निषेध कोई बता भी नहीं पाता है। लेकिन उनका फिर आप अगर लोगों से पूछेंगे तो वो कुछ ऐसी स्मृतियों का आपको उल्लेख करेंगे जो बहुत बाद की स्मृतियां हैं और जिनका हमारे देश में जिस तरह के आक्रमण हुए, जिस तरह से हमारी सामाजिक हालत हुई और उसका जो स्त्रियों पर प्रभाव पड़ा, उन चीजों को लेकर बहुत सारे आख्यान, बहुत सारी सोच बदल गई। और इस बदलाव के कारण ही कुछ इस तरह के टीका या आख्यान होने लगे, जिनमें स्त्रियों के अधिकार कुछ-कुछ छिनने लगे। तो मेरा फिर इस पूरे धर्म और मोक्ष, वो चारों पुरुषार्थों में जो धर्म और मोक्ष है, उस धर्म और मोक्ष के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्री हो या पुरुष किसी को भी कोई रोक नहीं। मोक्ष प्राप्ति सबके लिए पॉसिबिलिटी थी। अब मैंने खुद ही कुछ लोगों का ऐसा आख्यान सुना है, कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं, कुछ संप्रदाय हैं, जो इस बात को नहीं मानते। उनकी जो टीकाएँ और आख्यान आप पढ़ेंगे, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो कुछ अननेसेसरी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर उनके कुछ बहुत ही ऐसे ऐसे वचन हैं या ऐसे आख्यान हैं स्त्रियों के बारे में, जिसका कोई जिसका कोई कारण मुझे श्रुति या स्मृति में नहीं दिखाई देता है। जैसे कि उनका कहना है कि स्त्रियाँ जो हैं वो पाप योनि हैं। और जो स्त्री है उसको धीरे-धीरे वो प्राप्त करके पुण्य, बाद में जब वो पुरुष के रूप में पैदा हो, पुरुष के रूप में जब पैदा हो जाएगी, उसके बाद अगर उसको मोक्ष की इच्छा है तो उसको मोक्ष तभी मिल सकता है अगर वो पुरुष के योनि में पैदा हो तो, क्योंकि स्त्री अपने आप में पाप योनि। अब इस तरह की जो बातें हैं वो किसी संप्रदाय में किसी को विश्वास हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इन बातों का वैदिक कॉर्पस में, श्रुतियों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है। और क्या स्त्री को मोक्ष की आज्ञा है? क्या स्त्री मोक्ष की तरफ जा सकती है? अपने ही जीवन काल में क्या मैं, आप रुचि जी या जो भी यहाँ स्त्रियाँ हैं, क्या हम मोक्ष के लिए काम कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ। ये जो पाप योनि वाली बात है, ये
मुझे तो बहुत समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आती है, क्योंकि हमारी श्रुतियों और स्मृतियों में ये लिखा नहीं, लेकिन मैंने कुछ संप्रदायों के ऐसे लेक्चर्स और आख्यान सुने हैं, जिसमें ये एकदम डंकी की चोट पर कहते हैं कि स्त्रियाँ तो पाप योनि हैं और उनको तो मोक्ष नहीं मिल सकता है। उस संप्रदाय में क्या विश्वास है और क्यों है, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर वापस आप श्रुति और स्मृति पढ़ें तो ना स्त्री पाप योनि है और ना ही स्त्री को मोक्ष के लिए कोई कहीं भी कुछ मना किया गया है। स्त्री के लिए दो तरीके हैं मोक्ष प्राप्ति के। एक तो जो मैंने आपको सारा बताया अभी, शिक्षा, उपनयन, यज्ञ, ये सारे हैं। लेकिन एक और है स्त्री के लिए खास, और उसको कहते हैं स्त्री धर्म। और इस स्त्री धर्म के बारे में हमारे बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सारा कुछ लिखा है कि स्त्री धर्म का अर्थ क्या होता है और स्त्री धर्म क्या होता है। अगर आप चाहें तो मैं बाद में आपको इसके किताबें या आर्टिकल्स आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। तो दो तरीके हैं, एक स्त्री धर्म है और स्त्री धर्म में सेवा भाव है। स्त्री धर्म में वो भाव है कि वो अपने परिवार और पति और समाज की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करे। आज के दिन में ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। स्त्रियां अपने आप को केवल सेवा भाव के लिए नहीं देखती, वो अपने आप को अपनी आइडेंटिटी के साथ और खुद कुछ करने की इच्छा रखती हैं। लेकिन स्त्रियों के पास ये स्त्री धर्म का भी उपाय है। और अगर आप कुछ लोगों से पूछेंगे फिर और एक दूसरे संप्रदायों से, तो केवल स्त्री धर्म से ही स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ऐसा उनका कहना है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि केवल स्त्री धर्म ही ये रास्ता है। मोक्ष का रास्ता स्त्रियों के लिए उतना ही खुला है जितना पुरुषों के लिए खुला है। और जो सारे, मान लीजिए, जो हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है, जिसमें ब्रह्म, मोक्ष, इनके बारे में जो सवाल पूछे हैं मैत्रेयी ने और जो जवाब दिए हैं याज्ञवल्क्य ने, वो सारे स्त्रियों के लिए भी तो है। क्योंकि ये तो मैत्रेयी पूछ रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे ब्रह्म को समझूं, मैं कैसे पर ब्रह्म को समझूं, मैं कैसे तपस्या करूं। आप लोगों को वो प्रकरण ध्यान होगा ही, क्योंकि याज्ञवल्क्य तो घर छोड़कर सन्यासी बनने जा रहे थे, तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया और दोनों को कहा, मैं अपनी सारी संपत्ति आधी तुमको और आधी तुमको दे दूंगा। तो एक पत्नी कात्यायनी थी मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वो उनको चाहिए था। लेकिन जो दूसरी पत्नी थी, उनको संपत्ति नहीं चाहिए थी, उनको ज्ञान चाहिए था, उनको मोक्ष की तरफ जाने की इच्छा थी। और ये जो संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद का, उसके खत्म होने के बाद याज्ञवल्क्य भी तपस्वी बन गए और मैत्रेयी भी तपस्वी बन गए, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अलग अलग उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की का प्रयत्न शुरू कर दिया। तो आपको बहुत सारे संप्रदायों की बहुत सारी बातें सुनने में आएंगी, लेकिन संप्रदाय जो भी है और जो भी विश्वास करता है, वो उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि सब अपने अपने संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं आपको ये यहाँ एकदम पक्का बता देना चाहती हूँ कि हमारे किसी भी श्रुति में ना ही निषेध है और ना ही श्रुति में कहीं भी ये लिखा है कि स्त्री मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती। तो ये तो हुई धर्म की बात, मोक्ष की बात। मैंने आपको ये कहा था पिछली बार कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आम जीवन था, जो रोज रोजमर्रा का जीवन था, जो सच्चाई थी, जो जमीनी सच्चाई थी, वो क्या थी स्त्री के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगी इसकी, इसी आयाम पर हूं अभी मैं, धर्म। तो प्राचीन भारत में क्या सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम। इतना महत्वपूर्ण था कि कुछ ऋषियों ने और कुछ धर्म सूत्र लिखने वालों ने कहा है कि 4 आश्रम नहीं होते हैं, एक ही आश्रम होता है, एक आश्रम्य। और वो एक आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। ऐसा क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही वो सारी समाज की उत्पत्ति, उसकी उन्नति, उसका आगे बढ़ना, सब कुछ गृहस्थ आश्रम से ही तो आता है। गृहस्थ आश्रम में बंधते हैं दंपति, फिर पुत्र पुत्री होते हैं और उससे समाज आगे बढ़ता है। फिर गृहस्थ आश्रम में कार्य होते हैं, उसमें जितनी, जिसको मैं आज के
तरह से बोलूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्राचीन भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र बिंदु गृहस्थ आश्रम। क्योंकि याद करिए, वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री और ये सब नहीं होते थे, सारा काम घर में होता था। तो गृहस्थ आश्रम वो है जो हर कुछ को प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे जो है वो केवल उसको खाने वाले हैं। ब्रह्मचारी क्या करते हैं? वो एक गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते हैं। क्या वो कुछ भी धन संसाधन अपनी तरफ से कुछ वो बनाते हैं, कुछ निकलता है? नहीं, वो इधर है। वो सारा कुछ उनका ज्ञान यहाँ बढ़ता है, बाद में वो उस ज्ञान को समाज की वृद्धि के लिए, समाज की उन्नति के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन उनकी देख-रेख के लिए, उनके खान-पान, रहन-सहन के लिए संसाधन कहाँ से आते हैं? गृहस्थ आश्रम से, गृहस्थियों से, भिक्षा से। ये आपको पता ही होगा कि भिक्षाटन से ही गुरुकुल चलते थे। भिक्षाटन से ही ब्रह्मचारी और उनके गुरु, उनका खाना-पीना, रहना-सहना सब कुछ भिक्षा से चलता था। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आश्रम था चारों आश्रमों में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मेरे सारी जो संरचना है वो वर्णाश्रम धर्म और 4 पुरुषार्थ, इन्हीं केंद्र बिंदुओं के चारों तरफ मैं अपने सारे बातें आपको समझाऊंगी, सारे अर्थ वहीं से निकलेंगे। तो अभी आप इस आश्रम को देखिए, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण था, सब कुछ उसी से निकल कर आता। गृहस्थ आश्रम के क्या धर्म थे? एक गृहस्थ धर्म था। गृहस्थ धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? वो थी गृह की अग्नि को जलाकर रखना, और गृह में जितने लोग हैं उनका लालन पालन करना, और अतिथियों का लालन पालन करना, और भिक्षा। ये सारा जो काम है ये दंपति का होता है, गृहपति और गृहपत्नी का। तो ये जो धर्म है, और वैदिक धर्म की जो बेसिक यूनिट समझ लीजिए, वो है गृहस्थी। और गृहस्थी की अग्नि, उस अग्नि को प्रज्वलित रखने का एक धर्म था। उसके लिए कुछ पूजा, प्रार्थना, अर्चना प्रातः से लेकर सायंकाल तक प्रतिदिन होते थे। और कुछ कुछ खास खास दिन भी होते थे जिसमें अलग अलग और पूजा, यज्ञ वगैरह होते थे। तो इनको कौन करता था? घर की स्त्रियां ही तो करती थी, गृहपति और गृहपत्नी। तो ये जो वैदिक अग्नि का जो सामाजिक संस्कार है, जिससे पूरा वैदिक समाज चलता था, वो किसकी मुट्ठी में थे? स्त्री की मुट्ठी में थे। दूसरी बात आप ये समझिए, गृहस्थी से ही सारे संसाधनों का आवंटन होता था। गृहस्थी में आप मान लीजिए जो भी काम करते हो, आप सुनार हो, लोहार हो, या धोबी हो, या आप जिस भी तरह का आप फार्मर हो, जो भी काम करते हो, और कुछ आपका उसके बाद आपका कुछ प्रोडक्ट निकलता है, उसका जो उसको जो किसको देना है, किसको बचाना है, कहाँ इस सब संसाधनों का उपयोग कहाँ होगा, ये सारे जो डिसीजंस थे, ये घर की स्त्रियां और घर की गृहपत्नी लेती थी। तो अभी कौन सा आ गया एक और आयाम? आर्थिक। धर्म तो था ही गृहस्थ आश्रम में, और अर्थ भी इसलिए आ गया क्योंकि ये जितने आर्थिक संसाधन का आवंटन था वो घरों में होता था। घर की जो सबसे वृद्ध स्त्रियां या जो गृहपत्नी होती थी, उसी के हाथ से ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से समझ लीजिए, अगर हम अंग्रेजी में बोले, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्त्रियों के हाथ से होता। तो ये आ गया आपका एक रोजमर्रा के जीवन का आर्थिक आयाम। अर्थ का दूसरा मतलब ये भी होता है शक्ति, पावर। और ये 2-3 तरह की होती है। एक तो मैंने आपको ये जो बताया, ये जो इकोनॉमिक होती है, और दूसरी कौन सी होती है? वो है क्षात्र। क्षात्र यानी कि जो दैहिक शक्ति होती है, जो फिजिकल शक्ति होती है, जो युद्ध करने की शक्ति होती है, उसको हम कह सकते हैं शास्त्र। तो अगर हम शास्त्र के बारे में सोचें, एक तो आपके इकोनॉमिक एंगल, वो तो एक हो गया। दूसरा एक होता है फिजिकल युद्ध करने वाला एंगल। और एक और क्या होता है जिसका
हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं धर्म और मोक्ष के कॉन्टेक्स्ट में, वो है ब्रह्म। तो अगर हम अर्थ सोचें यानी कि पावर, तो वो दो तरह की होती है, शास्त्र और ब्रह्म। तो शास्त्र और ब्रह्म में क्या हम कह सकते हैं कि स्त्रियों का कुछ योगदान था? ब्रह्म यानी कि जो स्पिरिचुअल पावर होती है, वो तो मैं आपको अभी इस बार और पिछली बार भी मैंने बताया कि उसके क्या आयाम थे और स्त्रियां उसमें किस तरह से बिल्कुल समाज में बिल्कुल उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। और अगर हम अभी शास्त्र को समझने लगे तो उसमें क्या कह सकते हैं? तो शास्त्र में दो तीन मैं आपको विषय बिंदुओं के बारे में कहूंगी। पहले तो देखिए, उस समय की जो राजनीतिक सिस्टम्स थे, उसमें एक राजन, एक राजा होते थे। लेकिन क्या ये राजा बिल्कुल ही अकेले और एकदम अपनी इच्छा से, जो उनकी इच्छा हो, जो वो करना चाहे, उस तरह से क्या वो अपने राज पर राज्य करते थे? नहीं। जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन एक ट्रेडिशन है राजा का राज्य करने का, वो ऐसा है जो बहुत जगह से मंत्रणा लेकर उसके बाद एक कंसेंसस के साथ सारी चीजें डिसाइड होती थी। तो ये मंत्रणा देने में कौन से लोग होते? तो ये भी बहुत रोचक है कि मंत्रणा के लिए जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण तीन चार लोग होते थे, एक तो पुरोहित, सेनापति, युवराज, और या तो रानी यानी कि जो राजा की पत्नी है, और या तो जो राजा की माता है। इनमें से या तो एक या दोनों, वो जो एक मंत्रणा के लिए जो एक मंत्री परिषद होता था, उसमें भी एक छोटे से 4-5 लोगों का एक समूह होता था जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रणा देता था राजा को। उसमें भी स्त्रियों का योगदान था। और ये सब मैं क्यों और कैसे कह रही हूँ, इस पर मैंने अलग शोध किया हुआ है। पर मोटा मोटी मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और अगर आप हमारी राजनीतिक सनातन संस्कृति को और ट्रेडिशन को देखेंगे, तो उसमें आपको ये पता लगेगा। और मैं अगर थोड़ा सा डाइग्रेस कर सकती हूँ, तो मैं सभी लोगों को बोलूंगी कि एक सुराज्य नामक टीवी सीरियल आता है संसद टीवी पर, देखें आप लोग। क्योंकि अगर आप राजनैतिक प्राचीन भारत की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान कहानी की तरह से, लेकिन बहुत ही अच्छा शोध किया गया है उसमें। वो आपको बहुत सारी चीजें, और ये जो मैं स्त्रियों के बारे में आपको बता रही हूँ, वो आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो शास्त्र में दूसरी चीज तो होती है कि रानी खुद राज्य करे, राजा ना हो, रानी राज्य करे। तो ऐसा भी होता था। हमारे यहाँ रानियों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े राज्य किए हैं। मैं प्रभावती गुप्ता का नाम लूंगी, मैं और बहुत सारे लोगों का नाम ले सकती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस जाकर ऋग्वेद और महाभारत से आपको एक तो उदाहरण दूंगी। एक थी ऋग्वेद की विशपाला, बहुत बड़ी योद्धा थी। उस वक्त जो विष होते थे यानी कि जो गांव होते थे, उसकी जो रक्षा करती थी, उसमें भी स्त्रियां उस पलटन में होती थी, और ये विषपाला उस पलटन की लीडर थी। और इनकी एक बड़ी ही एक रोचक कहानी है कि अपने विष को बचाते हुए इनके पैर कट गए थे। उसके बाद अश्विनी कुमार ने आकर इनके लिए लोहे के पैर लगाए थे, तो ये वापस युद्ध में गई थी लोहे के पैरों को लगा। तो आप समझ लीजिए कि योद्धा होने की जो एक ट्रेडिशन है, वो ऋग्वेद के समय से है। महाभारत में मैं कैकेयी के बारे में बताना चाहती थी। कैकेयी को आखिर क्यों मिला था वो वरदान जिसके कारण उन्होंने फिर श्री राम को वन में भेज दिया था? क्योंकि एक युद्ध में उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। वो युद्ध में उनके साथ थी और उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। उस वक्त उनको ये 3 वर मिले थे। तो इसलिए युद्ध करने का और राजनीतिक अगुवाई करने का, मंत्रणा देने का, इन सब चीजों की शक्ति भी स्त्रियों के पास थी। उनके पास राजनैतिक अधिकार थे, मंत्रणा देने के अधिकार थे, राज्य करने के अधिकार थे।
आप रानी विद्या को देख लीजिए जो कश्मीर की थी, या फिर आप रुद्रम्मा देवी को देख लीजिए, या फिर आप बहुत सारी वो भौमकार, उड़ीसा का एक भौमकार वंश है, उनकी सारी रानियों को देख लीजिए, या आप चोल वंश की रानियों को देख लीजिए। वो अगर राज्य ना भी करती थी लेकिन राज्य को चलाती थी। राजा मान लीजिए कोई और भी हो, मान लीजिए राजराज चोल ही राजा थे, लेकिन उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बुआ, उनकी मामी, और इन लोगों का नाम अभी भी हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने इतने सारे बड़े बड़े काम किए हैं, इतने सारे बड़े बड़े मंदिर ही नहीं बनवाए हैं, बहुत सारे राजनीतिक काम भी किए हैं। तो राजनीति, साम्राज्य, शास्त्र शक्ति, ये सारी चीजों का हमारे पास, इन सारी चीजों के बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक अर्थ का आयाम। अब इसमें एक दो बातें और आती हैं कि क्या स्त्रियों के पास अपना धन होता था, क्या वो खुद कुछ उनका अपना होता था। तो ये हम सब जानते हैं स्त्री धन के बारे में। ये स्त्री धन जो होता था, ये माँ से पुत्री ये केवल फीमेल लाइन में दिया जाता था, और इसमें बहुत तरह की चीजें हो सकती थी। इसमें खेत वगैरह भी दिए जाते थे और गऊ भी दिए जाते थे, लेकिन कुछ चीजें बड़ी ही फिक्स थी। ये आप पाएंगे मनुस्मृति में भी, इसकी एक फेहरिस्त पाएंगे, आप अर्थशास्त्र में भी पाएंगे। तो इसमें होते थे गहने, या स्वर्ण या सिल्वर के गहने, और दूसरी एक चीज होती थी बर्तन, वो घर में खाना बनाने के बर्तन। इनके बहुत सारे टाइप्स थे, कहीं पे 6 तरह के हैं, कहीं 8 तरह के हैं, कहीं 3 तरह के हैं। बट लेकिन ये गहने और बर्तन, ये जो एक धन था, ये हमेशा स्त्री का होता था। बर्तन भी एक जमाने में बड़े बहुमूल्य होते थे, और गहने तो हमेशा ही, क्योंकि स्वर्ण के होते हैं या कोई जेमस्टोन्स होते हैं, तो वो तो हमेशा होते ही हैं, बहुत ज्यादा बहुमूल्य। तो ये एक तरीका था धन स्त्रियों के हाथ में देने का। एक बात और आती है यहाँ पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार। कितना अधिकार होता था पैतृक संपत्ति पर स्त्रियों का। अब इसमें देखिए कि 2-3 तरह के हमारे यहाँ चलते हैं शास्त्र हिंदू धर्म के, और इसमें एक जो जिमूत वाहन है, इनका जो शास्त्र है, इनके जो पैतृक संपत्ति के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो ज्यादा हमारे ईस्टर्न इंडिया में चलते हैं, उसके अनुसार स्त्रियों को पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार होता था। हमारे यहाँ 2-3 तरह के, 3-4 तरह के ऐसे शास्त्र हैं। कुछ में कम अधिकार है, कुछ में ज्यादा, लेकिन सब में अधिकार है। अर्थशास्त्र जो कि इतना पुराना है, उसमें भी एक लंबी सी लिस्ट है, बड़ी ही कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक लिस्ट है कि किन किन सिचुएशंस में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलता था। तो आप या तो ले लीजिए, आप अर्थ ले लीजिए, या आप रूल्स और लॉज ले लीजिए, किसी भी सिचुएशन में स्त्रियां किसी भी तरह से कम नहीं आंकी जा सकती हैं। ये मेरा कहना है अर्थ के मामले में, संसाधनों के मामले में, धन के मामले में। एक छोटी सी बात मैं ये भी कहूंगी कि क्या स्त्रियों को डिवोर्स का अधिकार था। ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है, कि बहुत लोगों का कहना है कि सनातन संस्कृति में डिवोर्स का कोई ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि दो ऐसे धर्मशास्त्र लिखने वाले हैं, एक कौटिल्य और एक पराशर। ये दोनों डिवोर्स के क्या क्या हो सकते हैं कारण, और कब मिल सकता है, और उसको ये संस्कृत में उसको मोक्ष कहते हैं, स्त्री को कैसे मोक्ष मिल सकता है अपने पति से, इसके लिए भी कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि वो बहुत इसको एनकरेज करते थे या ये कोई बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैं फिर आपको एक बड़ा ही रोचक उदाहरण दूंगी। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो
गुप्त वंश के शायद सबसे ही ज्यादा प्रभावशाली राजा थे, समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। कहानी यह है कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र थे। उनके पहले पुत्र थे रामगुप्त, और राज्य भी रामगुप्त को मिला था। और रामगुप्त को राज्य मिलने के बाद उनका विवाह हुआ था ध्रुव स्वामिनी नामक राजकुमारी के साथ, जिनका पहले वाक निश्चय चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुआ। तो चंद्रगुप्त ने इन सब बातों को आत्मसात कर लिया। रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह हुआ, लेकिन रामगुप्त इतने नाकारा निकले। उन्होंने जो शक लोगों का इन्वेजन हुआ था उसमें उनकी पत्नी को मांगा उस शक राज ने, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भेज दिया। चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को वापस लाया। ध्रुव स्वामिनी ने ओपन कोर्ट में अपने पति से डिवोर्स मांगा, अपने पति से मोक्ष मांगा, क्योंकि उनके पति ने जो अग्नि के चारों तरफ घूमकर जितने सारे वादे किए थे, जितने सारे वचन थे, एक भी नहीं निभाए थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब एक भी वचन उन्होंने नहीं निभाया तो मैं क्यों रहूं उनके साथ। तो खैर हुआ तो इस तरह से, या जो कहानी हम लोगों को सुनाई जाती है कि फिर वहां उसी सभा में फिर बहुत ही उलटफेर और बहुत हंगामा हुआ और रामगुप्त की मृत्यु हो गई। और रामगुप्त की मृत्यु के बाद ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह किया। तो उनको मोक्ष मिला या नहीं मिला ये बात बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप उस नाटक को या पराशर स्मृति को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही साफ है कि मोक्ष मांगने का, डिवोर्स मांगने का हक था। अर्थशास्त्र में तो ये और भी अच्छे से लिखा है कि अगर 7 साल तक पति गायब रहे, मतलब अर्थशास्त्र में तो ये भी लिखा है ना कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ बिल्कुल रह ही ना पाए तो इससे अच्छा है कि वो अलग हो जाए। तो वो जिसको डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आजकल कहते हैं, वो भी आप अर्थशास्त्र में पाएंगे। तो ये भी एक अधिकार है जो बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत नया है। मैं तो ऐसा कुछ ये नहीं कहती कि डिवोर्स का अधिकार कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव है। ये समाज की एक कुरीति ही है। अगर दंपति एक दूसरे के साथ न रह पाए और इस तरह की कुछ चीजें हो, जब एक किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट या किसी तरह से प्रताड़ित करे। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा कुछ हो तो मोक्ष या डिवोर्स का अधिकार भी था स्त्रियों के पास। धर्म, अर्थ, मोक्ष वो हमने देख लिया। काम, काम का क्या मतलब है? काम का जो बड़ा मतलब है वो है संसाधनों का आनंद लेना। केवल काम क्रीड़ा ही नहीं, केवल काम सूत्र वाली काम क्रीड़ा ही नहीं, लेकिन आप अपने धन का जो आनंद लेते हैं या विलास जो भी आप अपने बाकी संसाधनों के साथ करते हैं उसको भी काम कहते हैं। तो इन सब में स्त्रियों का क्या अधिकार है? तो आप अगर हमारे इतिहास को पढ़ेंगे या पुरातत्व जो अवशेष है उनको देखेंगे या किसी भी तरह का एविडेंस देखेंगे तो ये तो बहुत ही आराम से दिखाई देता है कि स्त्रियों के पास एक अच्छा जीवन जीने के लिए, संसाधनों का आनंद उठाने के लिए, काम क्रीड़ा करने के लिए, क्योंकि काम क्रीड़ा जो है वो हमारे देश में सनातन संस्कृति में उस तरह की दबी नजरों से और नेगेटिव नजरों से नहीं देखी जाती है जैसे कि काफी दूसरे कल्चर्स में देखी जाती है। तो हमारे यहाँ तो आप कामसूत्र जानते हैं कि उसके जो 7वीं किताब थी वो पाटलिपुत्र की गणिकाओं ने ये किताब खास करके ये वाली लिखवाई थी अपने लिए। तो स्त्रियों का और पुरुषों का प्रशिक्षण काम क्रीड़ा काम शास्त्र में और उसका आनंद लेना, ये बहुत ही एक कल्चरल बात थी जो बहुत सारे और कल्चर से अलग है। जैसे क्रिस्तान या इस्लामिक कल्चर में इसको एक सहज और एक सामाजिक और एक मानवीय आनंद की बात नहीं समझते। वो उसको कुछ अलग गुप्त कालीन नजरों से देखते हैं। हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति में ये एक बहुत ही ये जीवन का एक आयाम है, ये बहुत सहज है और जिस तरह से और बाकी आयाम है जीवन के उसी तरह से काम का भी आयाम। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
इन चारों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, इन चारों के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या अधिकार थे। नमस्ते सुमिधा जी, आपसे नमस्ते। पूछना था कि आपने कहा कुछ स्मृतियों में लिखा है कि स्त्रियों का उपनयन हो सकता है और कुछ स्मृतियों में लिखा है कि नहीं होता है। सॉरी, आर द टू थिंग्स इन द सेम स्मृति और आर द टू थिंग्स इन डिफरेंट अलग स्मृति? अलग 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 और अलग। जिनमें लिखा है कि उनका उपनयन नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कोई वजह दी है क्या? वो आपको मैंने वजह बताई कि मैं सोच स्त्रियां पाप योनि हैं, तो स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है। मोक्ष का अधिकार नहीं है यानी कि शिक्षा, उपनयन और यज्ञ का अधिकार नहीं है। तो जब स्त्रियां अपना स्त्री धर्म अच्छे से करते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगी, तो उनका जो अगला जन्म होगा उसमें वो पुरुष बनकर पैदा होंगी। जब पुरुष बनकर पैदा होंगी तब उनके लिए मोक्ष प्राप्त है। तो उन्हें पाप योनि क्यों माना गया है? ऐसे कुछ लिखा हुआ है? ये भी एक बहुत ही, देखिए, इसकी इसके बारे में भी श्रुतियों में ऐसा कुछ नहीं है, किंतु एक श्रुति में यानी कि यजुर्वेद में एक कथा है। वो कथा है इंद्र के वृत्रवध का। तो इंद्र ने जब वृत्रवध किया तो उनके उनको उसको मारने के लिए उन्होंने बहुत सारा पाप ग्रहण किया। तो इस पाप को जब तक उनके पास से निकाला नहीं जाता तब तक वो वापस स्वर्ग में जाकर और इंद्र नहीं बन सकते। तो उनके पाप का जो वहन करने वाले हैं, आधा दिया गया स्त्रियों को और कुछ दिया गया प्रकृति को। तो स्त्रियों को जो पाप दिया गया उसके कारण स्त्रियों में रक्तस्राव, वो रजस वाला जो होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, वो होता है। और प्रकृति में कुछ अनेकानेक चीजें हैं। तो ये एक कहानी है यजुर्वेद की जो यही खत्म हो जाती है। लेकिन आप आगे बढ़े, यजुर्वेद तो आता है श्रुति में। स्मृति ने इस कहानी को लेकर ये कहा कि ये जो एक बार ये जो लिया है स्त्रियों ने, ये वाला पाप इंद्र का अपने ऊपर, इसके कारण जैसे जैसे युग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके पाप योनि होना या उनका जो पाप भाग है वो बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि उनके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि वो या तो पढ़ पाए या मोक्ष के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा या कुछ प्रयत्न करें, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकते। तो एक जो इंद्र और वृत्र की कथा है, उस कथा में से कुछ बहुत सारी चीजें निकालकर, और बाद में तो आप आगे पढ़ेंगी तो अगेन मैं ऐसे यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट कुछ संप्रदायों में ये बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है कि स्त्रियां क्यों पाप योनि है। ये कहानी जो है ये एक बीज है, इसमें कहीं स्त्रियों को पाप योनि नहीं कहा गया है। इसमें तो ऐसा है ना कि इंद्र की बुराई का वहन करके तो स्त्रियां पुण्य ही कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उनका पाप ले लिया ताकि वो फिर उनका जो स्वर्ग का राज्य था वहां वो वापस चले गए। लेकिन इस कहानी को इस तरह से बढ़ाया गया है ना, इस तरह से डेवलप किया गया है, और बाद में फिर बहुत सारे संप्रदायों में ये बिल्कुल पक्का उनके दिमाग में धारणा है कि स्त्रियां तो पाप योनि है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजें आती हैं बायोलॉजिकल चीजों से। इन संप्रदायों का ये सोचना है कि स्त्रियां एक तो कमजोर है, दूसरा इतनी डेवलप्ड नहीं है, तीसरा इनको बायोलॉजिकल वीकनेस है, इनका वेजाइना है, यूटरस है, इनको मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये सारे कारण हैं। इसलिए ये सारे कारण किसी भी ढंग से किसी भी श्रुति से बिल्कुल ही नहीं मैच करते हैं। कुछ स्मृतियों में ये बातें आ गई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन किसी भी श्रुति से ये बिल्कुल ही नहीं मैच करते। ये जो लोकाचार है, जो लोगों का सोचना है, और जिस तरह से हमारा समाज बदला और जिस तरह से हमारा समाज टूटा और कुछ लोगों ने इसको पुरुष प्रधान बनाने की कोशिश की, ये उन लोगों के सोच की, उन लोगों के दिमाग की उपज।
हाँ, तो आप जो बता रही थी कुछ संप्रदायों में अभी भी मतलब वो वक्त के साथ थोड़ा कुछ बदल गया फ्रॉम दैट ओरिजिनल स्टोरी। आर दोज aspects of those sampradayas considered under the umbrella of Sanatan Dharma? Yes, absolutely, 120%। और मैं आपको बताई, जैसा मैं कह रही थी, मैं इस विषय पर अभी बहुत सारे वाद विवाद में इन्वॉल्व हूँ, और बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, फिर मेरा कुछ उस पर डिस्कशन होता है। तो वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल सनातन धर्म के ही भाग है। मेरा तो सोचना ये है कि श्रुति और स्मृति और पुराण में जो फर्क आ गया, जो हमारे, देखिए हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है और इसमें बहुत कुछ देखा है, बहुत युग बदले हैं, बहुत इतिहास बदला है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिनको हमें कुछ वापस जाना पड़ेगा श्रुति पर। हमारा स्रोत क्या है? सनातन धर्म का स्रोत है श्रुति। तो अगर आज के दिन में हमें कुछ डाउट्स होते हैं कि ये सही है कि ये सही है, हमें क्या करना चाहिए? वापस जाना पड़ेगा श्रुति, और श्रुतियों में क्या लिखा है इन्हीं को देखना पड़ेगा। आज के दिन में बहुत सारे सनातन धर्म के संप्रदाय हैं जो ऐसा सोचते हैं।